अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। अधिक वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। आज हम चर्चा करेंगे कि भविष्य में मध्यवर्गीय समाज की स्थिति किस दिशा में जाने वाली है। भविष्य में हमारे सामने दो रास्ते हैं, या तो अमीर बनने के लिए संघर्ष करना या फिर पीछे हटना और गरीबों की श्रेणी में शामिल होना। क्योंकि हम मध्यम वर्ग पर भविष्य में एक बड़ा संकट आने वाला है। वर्तमान में हर इंसान को रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य, इन 5 बुनियादी जरूरतों को पूरा करने की जरूरत है। इन 5 बुनियादी जरूरतों के अलावा भी हमारे कुछ सपने हैं जिन्हें हम पूरा करना चाहते हैं। और इन सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए हमें अच्छी कमाई की आवश्यकता है। लेकिन हम जो पढ़े लिखे बेरोजगार हैं, हमारे लिए 2 ही रास्ते खुले हैं, पहला नौकरी और दूसरा व्यवसाय। आज के समय में एक अच्छी नौकरी मिलना किस्मत की बात है। इतना ही नहीं, वर्तमान समय में बेरोजगारों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। भारत में बेरोजगारों की वर्तमान संख्या 12 करोड़ से अधिक है। पढ़े लिखे या उच्च शिक्षित होने के बाद भी अंत में अगर हमें नौकरी नहीं मिलती है तो हम कोई बिजनेस करने के बारे में सोचते हैं। लेकिन बिजनेस करने के लिए काफी पूंजी की जरूरत होती है। इसके अलावा बिजनेस में जोखिम भी होते हैं और कोई भी बिजनेस करने के लिए कौशल, अनुभव और ज्ञान की आवश्यकता होती है। इन सबके बिना व्यवसाय खड़ा करना असंभव है। मौजूदा समय में ऑनलाइन कारोबार के आने से और शॉपिंग मॉल के विकास की वजह से खुदरा कारोबार या छोटा मोटा बिजनेस धीरे धीरे दम तोड़ रहा है। इसका मतलब है कि भविष्य में कमाई के मामले में छोटे कारोबारियों या मध्यम वर्ग की स्थिति बहुत ही खराब होने वाली है। इसका मतलब यह हुआ कि हमें नौकरी या बिजनेस के अलावा किसी तीसरे विकल्प की तलाश करनी होगी। आगे हम जानेंगे कि वो क्या है, लेकिन इससे पहले एक और आंकड़े पर नजर डालते हैं। पिछले 100 वर्षों के आंकड़ों पर आधारित एक रिपोर्ट। 1920 में एक मध्यम वर्गीय परिवार को चलाने के लिए 1 रुपए की जरूरत होती थी। तब एक परिवार में सदस्यों की संख्या 10 से 12 लोगों की होती थी, जबकि 1940 में एक मध्यम वर्गीय परिवार को चलाने के लिए 10 रुपए की जरूरत होती थी। तब एक परिवार में सदस्यों की संख्या 8 से 10 लोगों की होती थी, जबकि 1960 में एक मध्यम वर्गीय परिवार को चलाने के लिए 100 रुपए की जरूरत होती थी। तब एक परिवार में सदस्यों की संख्या 7 से 8 लोगों की होती थी, जबकि 1980 में एक मध्यम वर्गीय परिवार को चलाने के लिए 1000 रुपए की जरूरत होती थी। तब एक परिवार में सदस्यों की संख्या 5 से 6 लोगों की होती थी, जबकि 2000 में एक मध्यम वर्गीय परिवार को चलाने के लिए 10,000 रुपए की जरूरत होती थी। तब एक परिवार में सदस्यों की संख्या 4 से 5 लोगों की होती थी। 1920 में परिवार बड़े या संयुक्त परिवार थे और लोगों का खर्च एक तरफा था। लेकिन आज परिवार छोटे या एकल परिवार हो गए हैं और लोगों का खर्च कई गुना बढ़ गई है। प्रत्येक 20 वर्षों में एक शून्य बढ़ गया है, जिसका अर्थ है कि आय हर 20 साल में 10 गुना बढ़ गया है। अगर ये सच है तो 2020 या 22 में इनकम 1 लाख होनी चाहिए, जहां एक परिवार में 3 से 4 सदस्य ही हैं। लेकिन वर्तमान में मध्यमवर्गीय परिवार की आय 30,000 से 40,000 रुपये है। यानी मध्यम वर्ग का स्तर धीरे धीरे नीचे जा रहा है। इस प्रकार एक दिन मध्य वर्ग समाज से गायब हो सकता है। भविष्य में एक तरफ अमीर या पूंजीपति होंगे और दूसरी तरफ गरीब या मेहनतकश लोग होंगे। कोई मध्यम वर्ग नहीं होगा। यदि आप अपनी वर्तमान स्थिति से ऊपर जाना चाहते हैं तो आपको आय का दूसरा स्रोत बनाने की आवश्यकता है। अगर आपके पास पूंजी है तो आप किसी भी अच्छे व्यवसाय में निवेश कर सकते हैं। और अगर आपके पास पूंजी नहीं है या कोई नौकरी नहीं है तो आपके पास एक ही विकल्प है और वो है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। वर्तमान में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस आय का तीसरा विकल्प है। यह बिजनेस फुल टाइम किया जा सकता है और पार्ट टाइम भी किया जा सकता है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसे जॉब या छोटे बिजनेस के साथ पार्ट टाइम के तौर पर भी किया जा सकता है। परिणामस्वरूप हम कुछ अतिरिक्त आय अर्जित कर सकते हैं और आय का दूसरा स्रोत बना सकते हैं। वर्तमान में सभी को एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत है, क्योंकि मुद्रास्फीति एक ऐसी चीज है जिससे चीजों की कीमतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, लेकिन उस हिसाब से हमारी आमदनी नहीं बढ़ रही है। इसलिए हम लागत में कटौती करने की कोशिश करते हैं।
हालांकि ऐसा करने के बजाय हमें अपनी आमदनी बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। हम मध्यम वर्ग आमतौर पर एक्टिव इनकम करते हैं, लेकिन हम पैसिव इनकम नहीं कर सकते। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस से न सिर्फ अतिरिक्त पैसा कमाया जा सकता है, बल्कि सपने भी पूरे किए जा सकते हैं। साथ ही पैसिव इनकम भी की जा सकती है। अब हम जानते हैं कि पैसिव इनकम क्या है। रॉबर्ट टी कियोसाकी ने अपनी किताब रिच डैड पुअर डैड में एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम के बारे में खूबसूरती से चर्चा की है। उन्होंने समस्त विश्व के लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया। ऊपर बाईं ओर ए है। ए फॉर एम्प्लॉइज यानी कर्मचारियों, जो दूसरों के लिए काम करते हैं और वे समय के अनुसार कमाते हैं। इसका मतलब इस कैटेगरी के लोग दिन में 8 या 12 घंटे काम करते हैं और उसी हिसाब से कमाई करते हैं। नीचे बाईं ओर एस है। एस फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड यानी स्वनियोजित या आत्मनिर्भर, जो अपने लिए काम करते हैं लेकिन वे भी समय के अनुसार कमाते हैं। इसका मतलब इस कैटेगरी के लोग भी दिन में ज्यादा से ज्यादा 12 घंटे काम करते हैं और उसी हिसाब से कमाई करते हैं। बाईं ओर इन 2 श्रेणियों के लोग एक्टिव इनकम करते हैं। इस श्रेणी के लोग तब तक कमाते हैं जब तक वे काम करना जारी रखते हैं। दुनिया भर में 95% लोग इन 2 श्रेणियों के हैं और उनके पास दुनिया की कुल दौलत का सिर्फ 5% हिस्सा है। ऊपर दायां ओर बी है। बी फॉर बिजनेस ओनर यानी व्यवसाय के मालिक, लोग उनके लिए काम करते हैं और वे मैन पावर के हिसाब से कमाते हैं। इसका मतलब है कि जितनी ज्यादा मैन पावर उतनी ज्यादा इनकम। नीचे दायां ओर आई है। आई फॉर इन्वेस्टर्स यानी निवेशकों, पैसा उनके लिए काम करता है और वे निवेश के अनुसार कमाते हैं। इसका मतलब है कि जितना अधिक निवेश उतनी अधिक आय। दायां ओर इन 2 श्रेणियों के लोग पैसिव इनकम करते हैं। इस श्रेणी के लोग स्वयं कार्य न करने पर भी आय अर्जित करते हैं, क्योंकि लोग या पैसा उनके लिए काम करते हैं। दुनिया भर में केवल 5% लोग इन 2 श्रेणियों के हैं और दुनिया की 95% दौलत सिर्फ इन्हीं 2 श्रेणी के लोगों के पास है। अगर हम एक्टिव इनकम से पैसिव इनकम में जाना चाहते हैं या फिर हम एक्टिव इनकम के साथ साथ पैसिव इनकम भी कमाना चाहते हैं, तो हमारे पास एक ही रास्ता है और वो है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। वर्तमान में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस दुनिया भर के 120 देशों में और लगभग 90 वर्षों से सफलतापूर्वक चल रहा है। ये पिछले 25 वर्षों से भारत में भी सफलतापूर्वक चल रहा है। भारत सरकार ने 2016 में इसके दिशानिर्देश या गाइडलाइन तैयार किए थे और पिछले 28 दिसंबर 2021 को इसे डायरेक्ट सेलिंग एक्ट में बदल दिया गया। भारत में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का इस समय करीब 17,000 करोड़ रुपए का कारोबार है। फिक्की और केपीएमजी की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2025 तक इस इंडस्ट्री 65,000 करोड़ रुपए तक पहुंचने की उम्मीद है। अनुमान के मुताबिक 2025 तक ये क्षेत्र लगभग 18 मिलियन लोगों को रोजगार देगा। अब हम 2 बातें जानेंगे, पहला डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्या है और दूसरा हमें यहां क्या करना है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के बारे में जानने के लिए सबसे पहले हमें ट्रेडिशनल बिजनेस के बारे में जानना होगा। हम कोई भी उत्पाद रिटेल काउंटर या किसी दुकान से खरीदते हैं और रिटेलर उस उत्पाद को होलसेलर से ले आता है। फिर होलसेलर उस उत्पाद को डिस्ट्रीब्यूटर से ले आता है। फिर डिस्ट्रीब्यूटर उस उत्पाद को C&F एजेंट से ले आता है और फिर C&F एजेंट उस उत्पाद को निर्माता या कंपनी से ले आता है। इसके साथ ही उत्पाद के विज्ञापन पर भारी मात्रा में खर्च किया जाता है, इसलिए उत्पाद की कीमत बढ़ जाती है। अगर किसी चीज को बनाने में 30 रुपये का खर्च आता है तो वह हमारे पास पहुंचते पहुंचते 100 रुपये हो जाती है। ट्रेडिशनल बिजनेस सिस्टम में हम सिर्फ खर्च करते हैं और बीच का आदमी कमाता है। अब हम जानेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्या है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस सिस्टम में उत्पाद सीधे निर्माता से उपभोक्ता यानी हम तक आता है। यहां कोई रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर या C&F एजेंट नहीं है और यहां उत्पाद का कोई विज्ञापन नहीं किया जाता है। अगर यहां भी हम 30 रुपये के उत्पाद 100 रुपये में खरीदते हैं तो फिर बचे हुए 70 रुपये एक उपभोक्ता के रूप में आपको कमाने का मौका मिलेगा। अब हम जानेंगे कि अगर हमें डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करना है तो हमें क्या करना होगा। यहां आपको 2 काम करने हैं। सबसे पहले सुबह से लेकर रात तक आप जो कुछ भी इस्तेमाल करते हैं, आपको वो जरूरी सामान यहां से खरीदना होगा, क्योंकि हम अपनी जरूरत की चीजें किसी न किसी दुकान से खरीदते हैं। हम बिना लाभ के भी खरीदते हैं क्योंकि हमें इसकी आवश्यकता है। इसका मतलब हमें बस स्टोर या दुकान और बैंक बदलने की जरूरत है। इससे हमें हर महीने कुछ पैसे की बचत होगी।
दूसरा, हमें इस कंपनी के उत्पादों और इस व्यवसाय के बारे में उन लोगों को बताने की जरूरत है जिन्हें हम जानते हैं, क्योंकि आमतौर पर हम प्रचार करते हैं, यही हमारा स्वभाव है। जब हमें कोई उत्पाद पसंद आता है या कोई फिल्म पसंद आती है या किसी स्टोर पर डिस्काउंट ऑफर मिलता है तो हम दूसरों को उसके बारे में बताते हैं। लेकिन इससे हमें आर्थिक रूप से कोई फायदा नहीं होता, फिर भी हम कहते हैं। यहां आपको सिर्फ इतना ही करना है और उसी से आपको इनकम भी होगी। मतलब, खर्चा करो और चर्चा करो, साथ ही साथ इनकम करो। अब सवाल यह है कि आपको किस डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के साथ काम करना चाहिए। डायरेक्ट सेलिंग एक्ट के तहत कंपनी को कानूनी कंपनी होना चाहिए। कंपनी का खुद का ऑफिस, खुद के मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स और खुद का ब्रांड होना चाहिए। कंपनी का प्रोडक्ट्स हर किसी की जरूरत के हिसाब से होने चाहिए। इसका मतलब है कि कंपनी के पास उस तरह के उत्पाद होने चाहिए जो हम सुबह से रात तक इस्तेमाल करते हैं। और उत्पाद जैविक, प्राकृतिक और गुणवत्ता का होना चाहिए जो स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हो, ताकि यह मिलावटी और केमिकल युक्त न हो। उत्पाद की कीमत सस्ती और बाजार के हिसाब से होनी चाहिए। कंपनी का बिजनेस प्लान कस्टमर फ्रेंडली और समझने में आसान होना चाहिए। पे आउट पर किसी भी प्रकार का एडमिन चार्ज या हिडन चार्ज नहीं होना चाहिए। साथ ही यह भी देखना होगा कि कंपनी किस चरण में है, क्योंकि सभी कंपनियों के 3 चरण होते हैं। पहले 5 से 7 साल स्ट्रगलिंग फेज या संघर्ष का चरण होता है, यानी लोग कंपनी के प्रोडक्ट को स्वीकार करेंगे या नहीं, कंपनी चलेगा या नहीं। फिर अगले 15 और 20 साल तक ग्रोइंग फेज या विकास का चरण जारी रहता है। कंपनी से जुड़ने का ये सही समय है। इस समय कंपनी के साथ साथ आपका बिजनेस भी बढ़ेगा। और फिर 20-25 साल बाद सैचुरेटेड फेज या संतृप्त अवस्था आती है, जब बाजार इस हद तक फैल जाता है कि काम करने के लिए जगह ही नहीं बचती। इसका मतलब है कि आपको ऐसी कंपनी चुननी चाहिए जो 5 या 7 साल पुरानी हो और विकास के चरण में हो। ऐसी ही एक फास्ट ग्रोइंग भारतीय कंपनी है हैप्पी हेल्थ इंडिया। दूसरे वीडियो में हैप्पी हेल्थ इंडिया के बिजनेस प्लान पर चर्चा की गई है। इसका लिंक नीचे दिया गया है। अधिक जानकारी के लिए 8942834174 पर कॉल या व्हाट्सएप करें। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस या हैप्पी हेल्थ इंडिया के बारे में अधिक वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।